प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 14। आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें कि जो लोग विश्वास करते हैं वे ही इब्राहीम की संतान हैं। धर्म ग्रंथ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा, इसलिए उसने पहले से इब्राहीम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहीम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु जो संहिता के कर्म कांड पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो व्यक्ति संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता है वह शापित है। यह स्पष्ट ही है कि कोई भी संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, क्योंकि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है, जो इन बातों का पालन करेगा उसे उन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मसीह हमारे लिए श्रापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा इब्राहीम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 14 से 26 तक। ईसा ने किसी दिन एक अबदूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अबदूत के निकलते ही गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अबदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे।
परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वो विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम ना मिलने पर वह कहता है जहां से निकला हूं अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वो जाकर अपने से भी बुरे 7 अवधूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं, और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था, अध्याय 3 से। यहूदी धर्म धार्मिक नियमों का धर्म था, कर्म कांड का धर्म था। यहूदी लोग विश्वास करते थे उन नियमों के पालन के द्वारा, उन कर्म कांडों के पालन के द्वारा, पूर्ति के द्वारा उनको उद्धार मिलता और उनको मुक्ति मिलती। जो विश्वासी लोग, मसीही लोग यहूदी धर्म से आए थे, उनमें से कुछ लोग भी यही विश्वास करते थे कि यहूदी धर्म के नियमों का पालन होना अनिवार्य है, उन कर्म कांडों को पूर्ण करना अनिवार्य है। ऐसे यहूदी संप्रदाय से आए हुए मसीहियों को संबोधित करते हुए आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि संहिता के नियमों के पालन के द्वारा नहीं, कर्मकांड की पूर्ति के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, हमारा उद्धार होता है। विश्वास का तात्पर्य समर्पण, आज्ञा पालन, ईश्वर के अधीन रहना, भक्ति, श्रद्धा, ईश्वर का भय। पौलुस कहते हैं विश्वास के द्वारा ही हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, न कि नियमों के पालन के द्वारा। और पौलुस 2 सुंदर उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण है इब्राहिम का उदाहरण। पौलुस कहते हैं कि इब्राहिम विश्वास के द्वारा धार्मिक माने गए। जब इब्राहिम 75 साल के थे उस समय प्रभु ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहा कि अपने देश, अपने कुटुंब को छोड़ो और जो देश मैं तुम्हें दूंगा वहां चले आओ। और इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया और ईश्वर की आज्ञा का पालन करके अपने देश को छोड़कर कनान देश पहुंच गया। इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। 100 साल की उम्र में एक संतान मिली। जब वो बड़ा हुआ उस समय ईश्वर ने आदेश दिया कि उसको ले आकर मेरे लिए मोरिया पर एक पहाड़ पर बलि चढ़ाओ। इब्राहिम इसके लिए तैयार हुआ। संत पौलुस कहते हैं कि इब्राहिम के समर्पण, आज्ञा पालन, प्रभु के प्रति भय, श्रद्धा के द्वारा धार्मिक माने गए। हम विश्वासी भी इसी तरह प्रभु पर विश्वास, प्रभु के प्रति समर्पण, प्रभु की आज्ञाओं के पालन और श्रद्धा के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, संत पौलुस कहते हैं। दूसरा उदाहरण पौलुस प्रभु यीशु का ही देते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि अगर संहिता की पूर्ति के द्वारा मुक्ति मिल सकती है तो मैं आपको बता सकता हूं
कि विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, जो काठ पर मरता है, जो क्रूस पर मरता है, वो अभिशप्त है। और प्रभु यीशु ने उस अभिशाप या श्राप के चिन्ह को ही अपनाया और यीशु क्रूस पर मरते हुए हमें संहिता के उस बंधन से छुड़ाया। यीशु ने उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया और इस प्रकार यीशु ने हमें संहिता के बंधन से आजाद किया। और यीशु ने हमें बताया कि ईश्वर के प्रति समर्पण, आज्ञा पालन और श्रद्धा, भक्ति, भय के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है। संत पौलुस इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक यहूदी संप्रदाय से आए हुए मसीहियों को समझाते हैं कि विश्वास द्वारा, समर्पण द्वारा, आज्ञा पालन द्वारा, श्रद्धा भक्ति के द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 से लिया गया था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज्य की घोषणा करते थे, लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देते थे। साथ ही साथ बड़े बड़े चमत्कार और चिन्हों के द्वारा उस शिक्षा को प्रमाणित करते थे। यीशु रोगियों को चंगा करते थे, अबदूत ग्रस्तों को छुटकारा देते थे। यीशु को देखकर अबदूत चिल्ला उठते थे। आज के सुसमाचार से पहले के वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा ने किसी दिन एक अबदूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अबदूत को निकलते ही गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। ईश्वर के इस कार्य को देखकर कुछ लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा? कुछ लोगों ने कहा, ये अबदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। वे प्रभु यीशु में क्रियाशील ईश्वर की आत्मा को देख नहीं पाए। उन्होंने कहा कि ये अबदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। तो आगे प्रभु यीशु ने कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। यानी प्रभु उन लोगों को ये बता रहे थे कि शैतान अगर अपने विरुद्ध लड़े, कार्य करें तो कैसे उसका राज्य टिका रहेगा। आगे प्रभु उनसे कहते हैं, यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं। यहूदियों में कई लोग ऐसे होते थे जो अबदूतों को निकालते थे। तो प्रभु कहते हैं वे कैसे निकालते हैं। आगे बहुत सुंदर वचन प्रभु कहते हैं, यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। काश तुम ये विश्वास कर पाते कि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूं तो तुम ईश्वर के राज्य को महसूस करते, अनुभव करते, उसमें प्रवेश करते। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। यह एक इशारा है हमारे लिए कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को ईश्वरीय सामर्थ्य से बलवान बनाएं। आगे प्रभु कहते हैं, किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में अपने शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरियों की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। प्रभु यीशु हर विश्वासी से इन वचनों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि अपने संरक्षण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से बलवान बनना आवश्यक है। अगर ईश्वरीय सामर्थ्य से बलवान नहीं होगे तो शैतान तुम्हें और तुम्हारी बचाई हुई चीजों को छीन लेगा, तुम पर आक्रमण करेगा।
आगे प्रभु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। यह प्रभु यीशु का सीधा निशाना था यहूदियों पर, विशेष करके जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। प्रभु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। एक सच्चाई है, जो यीशु के साथ बटोरता है वो वास्तव में बटोरता है। यीशु के सामर्थ्य, यीशु की उपस्थिति, यीशु पर विश्वास के साथ जीवन जीता है, वो अपने जीवन में ईश्वरीय कृपा और विभिन्न प्रकार के वरदान इकट्ठा करता है। लेकिन जो यीशु के साथ नहीं है उसका परिश्रम व्यर्थ होता है, वो बिखेरता है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वो विश्राम की खोज में निर्जन स्थान में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वो कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वो जाकर अपने से भी बुरे 7 अवधूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं, और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। इसको समझना जरूरी है। कई लोग साधना केंद्रों में जाते हैं, पवित्र वचन सुनते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद हो जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो नशे के बंधन में था, नशीले पदार्थ लेता था। वो प्रार्थना में जाता है, वचन सुनता है, उसको नशे की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन और उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, सुंदर हो जाता है। इतना ही काफी नहीं है, उसको उस हृदय को पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के सानिध्य से भरने की आवश्यकता है। अगर पवित्र आत्मा के सानिध्य से भरा नहीं रहेगा उसका हृदय, तो वही अशुद्ध आत्मा जो चली गई थी वापस आ जाती है और देखती है कि बहुत सुंदर घर मिल गया है, जाकर और भी बहुत सारे साथियों को लेकर उसमें बसने लगती है। यही कारण है बहुत सारे भाई बहन जो बंधनों से मुक्त होने के बावजूद बाद में उन बंधनों में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय स्वच्छ हुए जरूर, लेकिन वे पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं। वचन के पाठ के द्वारा, निरंतर प्रार्थना के द्वारा वे अपने हृदय को पवित्र आत्मा का निवास स्थान नहीं बनाया है, तो वही अशुद्ध आत्मा फिर वापस आ जाएगी और उसमें निवास करेगी और वो व्यक्ति उसके बंधन में पड़ेगा। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि हम इन सारी बातों को समझ सकें। हम अपने हृदय को पवित्र आत्मा का स्थान बनाएं, ना कि अशुद्ध आत्मा का स्थान। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इन पवित्र वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा तू हमारे मन को प्रज्ञा की बातें समझा रहा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमें इस बात के लिए कृपा दीजिए कि हम अपने हृदयों को पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनाएं। हम निरंतर तेरे आत्मा की क्रियाशीलता को महसूस कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्हों और चमत्कारों को हम देख सकें और इसके लिए तुझे धन्यवाद दे सकें। हे प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं अपने भाई बहनों के लिए जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत